सच भी मणका लाल भी मणका इको रंग दोहां दा जौहरी दी जद नजरें चढ़दा निकले फर्क कोहां दा। दूरू मीजान बराबर होया वेखसी आखसी जी खैर है जी बराबर ही है काम। अगे तक सुन शह किहड़ी पई है विच कोई उल्लू दा पट्ठा ही हो सी जेड़ा वट्टा चासी या टीम चासी उथों वो आखसी तुसी सरकार इत्थे ही रहो ऐ जेड़े बैठे ना दूए पासे ये जरा मेहरबानी कर छड़ो इन्हां तां किसी चोरी भी करन सा ते टीमां ते इन्हां किसी चोरी नहीं कीता ते सिर्फ वजन नाल काम नहीं बनना। ये बशरियत का मसला है। एक तरफ कमली वाले का वजन किया जाए एक तरफ कमली वाले के हम वजन इंसान लाया जाए दुनिया में जिसका और कमली वाले का जिस्म का वजन एक हो। गल आई ना फिर गल करो। कमली वाले के जिस्म का आदमी अगर एक मन ते 10 शेर है कमली वाले ना वजन जहरी जिस्म मुबारक दा एक मन 10 शेर हजारां बंदे दुनिया ते ले आओ। इस कोई एडी नवी गल नहीं। कई बंदियां दे हो सुन काफरां दे भी हो सुन एक पासे बिठा दो काफर नू एक पासे आप नू तोलो तुल तो वैसे तू मीजान तो आखसी बराबर हन लेकिन इंसान आखसी बराबर हन। मीजान तो कहेगा कि बराबर हैं लेकिन इंसान नहीं कहेगा। अरे इंसान नहीं रहमान भी कहेगा कि ये बराबर नहीं है। गल समझी ने हुण मैं जरा समेट रहा गुफ्तगुआ तो मतलब है कि मिसलो को मना अगर मैं ना तो फिर मां ये दसो ना एक पासे आप ते एक पासे काफिर वजन दो ना बराबर है तो तू क्या आखसी ना फिर ये तू ठीक आखसे ना वजन इतने दो बराबर होने ये तो मनसा सी वजन ही दो बराबर होने लेकिन शान विच मकाम विच इल्म विच लीमा अल्लाह है वक्त दे मकाम विच इस वास्ते चलिया ए आयत पढ़ पढ़ के रट रट के लोगों ने अकीदे खराब न कर। इस नाल आप दी शान कटदी नहीं। क्यों एवें मैं शेर नहीं पढ़िया ने मेरा कवाला कि हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़। ए बड़े मसले ही न जी हाजर नाजर हैं कि नहीं नूर हण बशर हण गैब जानते हैं कि नहीं ये अब पिटना पिया है बस एक डंड पई यार पासे। मैं फैसला किया मैं क्या मुल्ला जी गौर फरमाओ किबला पग्गा मुबारक जुब्बे मुबारक कुब्बे मुबारक हैं दाढ़ी मुबारक ते सब कुछ मुबारक लेकिन गौर फरमायो मसला तुसा बहु वड्डा उच्चा छेल छोड़िया है इसनी असा क़यामत वाले दिन पुछण नहीं लगा अल्लाह। हाँ गैब दे मुतल्लिक पुछसी कि तुसा मेरी नबियां गैब क्यों नहीं गैब दान क्यों नहीं मन्निया। दूए मसले के मुतल्लिक भी मैं आन सकदा लेकिन ऐस दे मुतल्लिक तो मैं एक थोड़े जे वक्त वमा हुआ अलल गैब बिदनीन कुरान फरमाया हुआ दा मर्जा पता है कौन है जिब्रील। अल्लाह फरमाना है वमा हुआ अलल गैब बिदनीन ये जिब्रील जड़ा है गैब ते बखीली नहीं करना और जिब्रील नहीं करना ने ये बड़ा ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीनिन मुताइन सम्मा अमीन बड़ी कुवत लै बड़ी ताकत लै। वमा हुआ अलल गैब बिदनीन ये गैब पर बुखल नहीं करता इससे जो पूछो ये बताता है
तो जिब्रील और जिब्रील जिस पर उतरता था उसमें फ़र्क है कि नहीं? बोलें। जे नींदर आई ने तो मैं थके आया, मैं तुसा कोल पैसे तो नहीं करने, अल्लाह वास्ते बोलना पिया। वो तो पैसे के नहीं गए, उन्होंने तो दिते ने, तो अल्लाह वास्ते नहीं बोले, तो मैं तो अल्लाह वास्ते बोलना पिया। तो अल्लाह वास्ते नहीं है, कदर तो ना करो ना। गल समझी ने? ते मैं के आख्या कि वमा हुआ अलल गैब, के जिब्रील गैब दसने ते बखील नहीं ने। ओए कमबख्ता, तू कमली वाले बखील समझ के दा? जिब्रीला हुजूर दे बराबर समझे। वादर तक को मनदार गड्डी लग गई, इतने कई गड्डियां लग सन। ये मुसाफिर है, सीटी मारी, मैं जा रही हाँ, तुसी इत्थे बैठे हो, मैं मंजिल ते जा भी रही हाँ, तो जेड़े मेरे विच बैठे ने मैं उन्हें पहुंचा भी रही हाँ। ते गड्डी दी इस गुजर दे विचों पता ने लगी है शहर कोलू ते 10 के लगी है। औलिया अल्लाह से जिस शहर में जाते थे वहां पहले बताते थे कि हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। टल्ली मार के दसने 10 के विन्ने असी आ गए ने। अकीदा सीखो। ट्रेन से मेरे हज़रत बाबूजी मेरे दादा फरमाया करते थे, पटड़ी ते चलनी है, मुतयन लेने, जरा 1 इंच दूसरी एक जड़ा उसका केस आने लोहा, पटड़ी तो पूरी हुई ना, नहीं गार्डर, गार्डर 1 इंच अगर बाहर होवे दूसरे को तो गड्डी पुठी हो गई। एक इंच अगर इतना मीजान ते तोल के उसको चला देन, ते जेड़े सीधी मंजिलदार चलने वाले होन उन्हां दियां इतनियां पटड़ियां नपियां तुलियां ही होनियां न। ना 1 इंच अंदर ते ना 1 इंच बाहर, नहीं तो उत्ते जी ट्रेन भी चलनी है ना वो गई, तो जेड़े विच सवार होन वो भी गए। तेरे ट्रेन की वो मिसाल देते थे कि मुझे इससे इसलिए मोहब्बत है कि ये मुतय्यन रास्ते पर चलती है, गुमराह नहीं होती। ए मोटर नाल जिधर बूथ चाया इधर मोड़ो तो उधर ले वैसी, टोए चलाओ तो टोए चली वैसी, खड्डियां ते चाड़ो खड्डियां विच वड़ वैसी, पानियां च वाड़ो तो यानी इधर न मुंह उधर जिधर मर्जी पे खड़ो। ये गुमराह है, जहाज गुमराह है, जिधर मुंह उसका हो जाए कर सकते हैं आप, लेकिन गाड़ी गुमराह नहीं है, ट्रेन गुमराह नहीं है, ना गुमराह है और ना गुमराह करती है। और जाहिर है जो खुद गुमराह ना हो वही गुमराह नहीं करता है जी। चल दिए इंजन, छाती विच कोला ते अंदर हाय रौला, अवाड़ा कट के आवा मार के टुर के सड़ सड़ के पूरे डब्बियां छिकने नाल। अच्छा डब्बे केड़े जी? इंजन सिर्फ फर्स्ट क्लास छिकना है, बोलो 3rd क्लास, इंटर क्लास, फर्स्ट क्लास, स्लीपर, एसी, कोई रफ्तार 3rd क्लास नहीं वखरी होनी है, बोलो। अच्छा ये मैंने अगू तजदीन विच लैटरीना भी होनिया ना, लैटरीना कोई होर कमज़ोर रफ्तार से टुरनियां, वो भी बेचारियां उसी रफ्तार है जिस फर्स्ट क्लास जा रही है। बोगी सीटां जड़ियां आला सीटां डड़ियां, जिस रफ्तार सीटां जा रही, जिस रफ्तार से उस ते आला सवार वजीर आजम या सदर बैठा है, वो जिस रफ्तार नाल जा रहा है, जिस शान नाल जा रहा है, जिस बोगी ते सवार है,
उसी शान नाल लैटरीन भी जा रही है। कोई फर्क नहीं, एक रफ्तार है, एक शान है, एक बोगी दा मकाम है। लैटरीन भी उसी विच जा रही, उसी शान दे नाल, उसी आन दे नाल, उसी रफ्तार दे नाल। नहीं जी, वो भी उधर ही जा रही है जिधर ये जा रहे हैं। ते बंदे दे अंदर भी सारा गंद ही होंदा है ना। बंदा किहड़ी शै है, तुसी नमाज़ खड़ने हो, सारा गंद साफ करके बंदा खलना है, सारा कुछ अंदर पिया होना है। ते कैडा पा के जे कैडे गंदियां कबूल कर करना है जी, कितना पा के कितने गंदियां कबूल करना है। सारियां पलीतियां उस दे अंदर, अकीदे दियां वखरे ते जिस्म दी पलीती दियां वखरे, फिर भी वो कबूल करना है। किसी बाने सजदा करो पैड़िया तले चुक माड़े अगे, और किसी अगे ना चुकी, मेरे अगे चुक। गड्डी गई आ स्टेशन ते खड़सी, चंगे मंदे सारियां खड़सी, एक रफ्तार खड़सी, मुकर्रर वक्त ते खड़सी, मंजिल ते खड़सी, इधर उधर नहीं जाओ लगी। फरमाया इस वास्ते मैं ते सिग्नल क्यों सिग्नल, मेरे दादा साहब फरमाने है कि गल्लां मामूलियां याद हूँ आने। एक बार असी आए हाँ, वालिद साहब ने गड्डी पे चलाउन मोटर, ते आखो लगे वालिद साहब ने ना कह के जरा रोकी आखे, बड़ा चस्का कन्ने गड्डी ना, बड़ा शौक होना है, आने थे जरा रोक, ए काला इंजन पे आना है, वड्डा इंजन होना है ना। तो है जेडे इंजन अजकल ने ये आने फिसरे मूँह नक जेडे ने इन्होंने फिसे है, ना मूँह ना मत्था ते जिन पाड़ू लत्था। एक वो काला इंजन जड़ा है, हुण तक जी उन्होंने शौक होया। अल्लाह इस्लामाबाद हाँ 25-30 साल 35 साल बाद वो आ काले इंजन उत्थे आन के रखा छोड़े, जेडे मेरे दादे पसंद है। 35 साल बाद ते फरमाओ लगे कि ये इंजन आना पे, आखो लगे हूँ तको अच्छा खलते बड़े उलमा भी 2-4 बैठे आ कि मौलवी साहब हूँ गड्डी क्यों नहीं टुरनी पई। आखिर जी गड्डी पास सिग्नल नहीं होया, आखिर क्यों सिग्नल नाल इस ना तलक इंजन ना। आखिर जनाब असा तो नहीं पता क्यों खलता क्यों है। हाय हाय, बड़े दाना और समझदारी नहीं गल। आखो लगे सिग्नल है आकड़े आया, गाटा है किया। उसका क्या नहीं, जब तक सिर न चुका से मैं नहीं टुरना। तो जिस वेले सिर चुकाना है उस वेले फिर मंजिल मुसाफिर जरा टुरना उसाना हूँ ठीक है। मैं अज भी पसंद हाँ, आकड़ा सा नहीं पसंद कीतियां, ये अज तक उन्होंने गल मां याद है जी। तो फिर एक और गल इस तू मैं एक और गल करना माजरत के साथ कि मैं ये कायल नहीं हूँ इस चीज़ का कि आप कहें जनाब किसी में जो हमारे तबलीग कुनिंदा जो हजरात तबका है मैं उनका बड़ा वो तारीफ़ करता हूँ कि जिनको नमाज नहीं आती हो नमाज भी सिखाने, कलमा दरूद भी समझाने, बेचारी अच्छी गल दसने ते अच्छी गल है। ते जोरी लेकिन जोरी जड़ा ना जोरी ए नप के आओ जी बहु इत्थे जरा थोड़ा जमा इख्तलाफ है थोड़े, इस तरह दीन दी इज्जत नहीं रही। एक आना मौलवी साहब नहीं मेरे को टाइम नहीं सर मैं फिर कैसे उस विच दीन दी नफरत तो पा दी ना, उसनों दीन नूं उस लौका समझिया ना, वरना उसकी जरूरत ही वो आख्या जनाब कि मैं नहीं बह के सुनना। तुसा आख्या क्यों, तुसा क्यों दीन लौका कीता है। वो एडा नवाब ना पुत्र है कि तुसी रसूलुल्लाह की गल सुना रहे हो, कुरान की सुना रहे हो तो बह नहीं रहा। दीन नूं लौका तुसा कीता है। उसकी मैं मिसाल देवां, एक मैं ये मेरी जाती मिसाल है। स्टेशन ते जांदे हो बाबू जड़ा है
एक अद्धे तक्या ने पे टिकटां चा के ते जेड़े जेड़ा शहर होवे ते लोगों ने घरां च बाबू फिर रहे पे हुण सीटियां पाइयां ही ते पतलूना पाइयां। ए भाई लाहौर दे टिकट, ए फैसलाबाद किसी जाना है, ए खानेवाल किसी जाना है, ए जिस तरह लाया उन्हें धुनी धोरिया धुनी धोरिया धुनी धोरिया। है जी, इन तो नहीं करता ना, वो बाबेकार तौर पर वो बैठा हुआ अपने मकाम पे। जड़ा मुसाफिर है, जड़ा मंजिल दा मुसाफिर है, जिस उधर रुख रखता है, जड़ा उधर दा जौक रखता है, अपने किसियां मिलन जाना हाफज ओ स्टेशन ते आसी ते हैंजी आके नहीं वाछां चाहिए अंदर विंज वड़िया मुंह चाया नहीं। टैक्सी अगे भी कई खलते पिछे लैना च लगसी, अपनी वारी ते आसी ते फिर मर्जी है बारी बंद कर छोड़े, बाबू आखे मैं जरा पानी पी आवा या पेशाब कर आवा, फिर हले खलना पैसी क्योंकि तांग जे लगी है। हाय हाय तांग, हाय हाय ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाने तांग। दिल तांग तांगे अल्लाह जोड़े सांगे, सजना दा मिलना मुश्किल महांगे। दिल तांग तांगे अल्लाह जोड़े सांगे, सजना दा मिलना मुश्किल महांगे। दिल तांग तांगे आयो ख्वाजा गुलाम फरीद। अज जेवर बेवर ठांदे हिन, अज जेवर बेवर ठांदे हिन, मतां डी सुहाग दे आंदे हिन। अज जेवर बेवर इत मैं मुठड़ी जिंद जान बलब, सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब। इत मैं मुठड़ी हाय अहले दिल, दर्द मोहब्बत यही सरमाया है जी। पता है ख्वाजा गुलाम फरीद और अमीर खुसरो उम्मत रसूल में दो अफराद गुजरे हैं कि जिन्होंने है खब्बे पासे जड़ा है चोला होना है ना, ये जिस तरह इस्त्री लग वजे ना कपड़े ते सड़िया है, अद्धा जा सड़िया लगना है ना। ख्वाजा गुलाम फरीद और अमीर खुसरो दिलवी हजरत निजामुद्दीन औलिया के महबूब खलीफा, सुल्तानुल मशाइख के महबूब खलीफा खुसरो का ये दिल पर जो कपड़ा होता था ये जला हुआ होता था। और ख्वाजा फरीद जो पंजाबी का जामी है,
पंजाबी का जामी आप दा भी जलिए। ये दर्द है, ये मताए दर्द है। आज भी ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी लगी हो। एक तरफ बड़े बड़े अदीबों और शायरों का कलाम लगाओ, लेकिन रुआ के अंदर त्रोड़ छोड़ दे फरीद जिसले मिसरा आखद। समझ आई? फरीद जड़ा वो अथरुआं की जबान जानता है, अथरुआं की, आंसुओं की जबान, आंसुओं का शायर है। फरीद वर्तियां दसता है जी। तो पता है ख्वाजा गुलाम फरीद, अल्लाह अकबर, पीर मेर अली शाह साहब का इब्तदाई दौर था, ख्वाजा साहब का आखिरी दौर था। पाकपतन शीफ में एक दूसरे को देखने का मौका हुआ, मिला, इत्तेफाक हुआ। हजरत फजल कल्यामी अलैहि रहमत की पालकी जाया करती थी पाकपतन शीफ, तो आप ज़ईफ थे तो पालकी में गुजरते थे, और ख्वाजा गुलाम फरीद भी बहिश्ती दरवाज़ा गुजरते थे। बड़े बड़े औलिया अल्लाह होते थे। बहरहाल तो वहाँ पीर साहब ने देखा, आपकी जवानी थी और ख्वाजा साहब का आखिरी वक्त था। ख्वाजा साहब की मस्ती निगाह, ज़रा फोटो देखें आप उनका, हैं जी, जिस तरह शराब ने प्याले भरे उन्होंने, मारफत इलाही की शराब, दोहरे आंखें साकी की सलामत, मेरे दुश्मन तरसे, दोहरे मैं खाने हैं नीयत मेरी भरने के लिए। हजरात, तो मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं, तो असल जो मकसद है वो सिरात अल मुस्तकीम। कुरान ने भी फरमाया इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, सिरात अल मुस्तकीम, या अल्लाह सा सीधे राह नहीं हिदायत देवी। सीधा राह केड़ा है? सीधा राह, सीधा ये तो नहीं होना बंदा सीधा ही टुरना वेंजे, इंज ही टुरना वेंजे, मंजिल इधर भी आ सकती, ये तो नहीं बंदा इंज मुंह चाक टुर पावे सीधा ही। मतलब है कि जिथे तुसा पहुंचना है उसने पहुंचने तक तुसी इधर उधर गुमराह ना हो, उत्थे पहुंचो जो भावें 1000 वल पा के पहुंचो, उत्थे पहुंचो। मदीने भी जाओ, नजफ भी जाओ, करबला भी जाओ, बगदाद भी जाओ, हैं जी, इधर भी जाओ, गौस पाक की गल भी सुनो, इधर फिर इधर मुड़ के करबला भी जाओ, फिर उतू इधर नजफ चले जाओ, फिर जलालुद्दीन रूमी को भी जाओ। कोई इश्ती बिश्नो अज न चूही कायत मी कुनद, आज गुजर खान दे विच मैं ये मसनवी दा शेर पढ़ रहा हूं और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई और उस्ताद भाई मौलाना इतवारी साहब भी यहां करीब दफन है। मौलाना इतवारी साहब को इतवारी के नाम से लोग जानते हैं, तो मेरे दादा के साथ, बाबूजी के साथ हुजूर आला के वो शागिर्द भी थे। आप मसनवी शरीफ पढ़ाते थे, हुजूर आला इनको मसनवी पढ़ाते थे, दोनों को, मौलवी इतवारी साहब को और बाबूजी को। और आज उस हवाले से जितने भी यहां मदफून हैं, और बिलखुसूस ये महफिल ख़त्म शरीफ की गुज़श्ता साल भी हाजी मज़हरुल हक जो हज़रत बाबूजी के ख़ास मुरीद और मोहब्बत वाले थे, उनके आशिक थे, उनके बेटों ने ये एहतिमाम किया और जमीलुल हक भी यहाँ बैठे हैं। बाकी जो इनके भाई नहीं पहुँच सके, शकील, तारिक और शम्स, तो वो भी बहरहाल यहीं शरीक ही हैं, उनके ज़हन तो यहीं हैं। अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर
अता फरमाए। तो हाजी मजहरुल हक, जो कुछ भी इंसान में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन बहरहाल वो जो मैं कह रहा हूं कि एहदिन सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह सीधे रास्ते का पर हमें चला, तो ऐसा पीर पकड़ा जो खुद सीधे रास्ते पर था। तो जाहिर है जिस तरह इंजन सीधे रास्ते पर हो तो डब्बे भी फिर साथ ही जाते हैं, जितने मैले हों गंदे हों जिस मकाम के भी हों। तो हाजी मजहरुल हक और यहां अक्सर गुजर खान के इलाका के मुरीदीन, मैं समझता हूं कि ये मोहब्बत वालों की सरजमीन है। कुछ लोगों के मुतल्लिक मैं नहीं कह सकता, लेकिन अक्सरियत माशाअल्लाह खुश अकीदा लोग हैं। मेरे जद्दे अमजद हजरत बाबूजी और हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि माँ के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। सिर्फ मैं गुजारिश ये करूंगा कि इन मशाइख और इन बुजुर्गों की तालीमात पर भी आप लोग चलें। जो इनका मंशा है, जो इनका मकसद है, सिर्फ दरबार शरीफ गोले शरीफ की तरह इस तरह ना जाएं जिस तरह और मज़ाहिब वाले जाते हैं कि आपने एक जगह जाकर चक्कर लगाया और 2-4 बोसे कब्रों को दिए और आपने आ गए। नहीं, अकीदा सुने, अकीदा क्या है उनका, और अकीदा क्या है, एहदिन सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह जो फरमाया सीधे रास्ते पर चला, तो सीधे रास्ते पर तो वो चलेगा जिसका अकीदा ठीक होगा। तो असल अकीदा ये सूफिया ने बताया, कोई मदीने शरीफ, कोई रूमी। तो रूमी के हवाले से, रूमी बादशाह है सूफिया का, समझ आई। आज हुकूमत को भी जरूरत पड़ी कि सूफीइज्म के नाम से कौंसल बनाए। आज तक सूफी गुम रहे, सूफियों को किसी ने पूछा ही नहीं। लेकिन इस दहशतगर्दी के दौर में जब मौलवियों ने फसाद उठाया, आप कहेंगे कि ये सुन्नी हज़रात करते रहे। मैं पक्की बात देख कर नहीं कर सकता, अल्लामुल गुयूब वो है, जानता वो है, गैब मैं नहीं जानता। मैं गैब जानने वाले पर ईमान रखने वाला हूं। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं, और मैंने बरतानिया के इस दौरा में टेलीविजन पर जहां जहां मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने अहले सुन्नत वल जमात को इससे मुस्तस्ना करार दिया, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत में कोई शख्स दहशतगर्द नहीं, न मुफसिद है, न फसादी है, न कातिल है, न लुटेरा है, कोई ऐसा नहीं है। क्यों? इसकी वजह क्या है यह भी मैं आपको बताऊं। कि बिला जिस तरह हुकूमत को आज याद आया सूफी, मैं भी सोचता रहा हम गरीब कहां। मेरा एक शेर था कि कार फरमा है किसी मसलेहते खास की रो, खास फरमा है कार फरमा है किसी मसलेहते खास की रो, वरना मेरा ये मुकद्दर कि तुम्हें याद आया। असा नहीं एडी किस्मत जे तुसा याद असी आ गए। आपको अंदर से पता है कि ये सूफी सुलह जू हैं, सुलह करने वाले लोग हैं। इनके साथ ज्यादती भी कोई कर जाए तो ये माफ करने वाले लोग हैं, थप्पड़ मारने वाले नहीं, थप्पड़ खा कर चुप करने वाले और अल्लाह पर छोड़ देने वाले हैं। ये वो तबका है, समझ आई। लेकिन जिस वक्त ये गैरत में आ जाए, थप्पड़ गरीब का झेलते हैं, फिरौनों का थप्पड़ नहीं, फिरौनों के थप्पड़ मुंह पर मारते हैं। आ जाए अगर जिद पर, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। तो रूमी फरमाते हैं
कि अक्ल मी गोयद के खुद रा पेश कुन। अकल कहती है ओ किबला मौली साहब आपे आगे करो, बड़े बन के आगे आओ। और इश्क में गोयद के तर के खेश कुन। इश्क आना है और पीछे छुपया रहे के सामने आना है जी। ये इश्क वाले हैं और मुश्क छुपी भी हो तो वो खुद खुशबू देती है। छुपे ना अज कबरां में, कबरां तुसी भी छुपे हो वो भी छुपे। एक गल मैं करना मुकाना हुण, तुसी भी लेटे वो भी लेटे। ये हुण कबरां भी दसनियां जे कबरां जीनियां केड़ियां ते मोइयां केड़ियां। ए लाहौर पिया ने सारा, सारी रात लोग राती सैनन। ये अजीब बंदा दफन होया गजनी तू आके, ना राती सुता है ना हो राती सैन देना किसी। है जी ते नाल बादशाह वक्त लेटिया ने जहांगीर, सारे हिंदुस्तान का बादशाह, लाला ते मोतियां ते जवाहरात ते सोने विच लोगां तोड़ने वाला। उस को कितना पैसा है, कितनी दौलत है, कितना कुछ है। उत्थे जानवर कोई तकने हो तो तकने हो, या ये जेड़े जोड़े नए इश्क कमाने फराडी बेईमान गंदे लोग उथे बन के शराबा पींदे। वो बादशाह वक्त लेटे है उथे जहांगीर। लेकिन मैं एक गल करना, अल्लाह ने कि जेड़ा काम जिंदगी में तुसी करने रहो ना, मरने तो बाद वो बंदोबस्त तुसाने इर्द गिर्द कब्रां ने नेड़े भी मैं वो ही करा सा। ए फैसला तुसाने सामने में। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। उनका ये मकाम है जो उठते बैठते अल्लाह को याद करते रहे। जाओ अली हजवेरी की कब्र पर लाहौर में आज भी अब भी जाग रही है, सुबह तक जागेगी। इत्थे जो जहांगीर शराब पींदा रहा है सारी उम्र, अल्लाह मरने तो बाद भी वो मफहूम जड़ा है उसकी कब्र ते अली हजवेरी सारी उम्र कुरान पढ़ता रहा। जाओ हुण भी कुरान पढ़ी रहा उथे, कोई दुरूशी पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई मस्जिद नमाज पढ़ रहा है। तक्या ने सूफियां दा मकाम जेड़े अल्लाह वाले होंदे ने, जिन्हां दा अल्लाह नाल ताल्लुक होंदा है। बड़े बड़े वजीर आजम, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सरबराह ममलुकत, सियासी लीडर मर गए, मरसन वक्ती तौर पर डंड पैंदी है। वह भी पिछलियां दा जिन्हां ना कोई बाकी बच्चा होवे कि कल इसका पुत्र अगर इस कबर ते ना गया या जनाजे ते ना गया, ये आखसी बने अब्बे दे कबर ते तुसी या जनाजे ते नहीं आया, फलाने मैं पता है मैं लिखा है, कल मां फलाना इसको फायदा हासिल नहीं हो लगा, इस वास्ते जाते हैं। तो जिस सियासी लीडर ना या बादशाह ना पिछे पुत्र कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, उसका कोई नहीं पूछना। जिसका पिछे कोई होवे उसको लोग विने आरजी तौर पर डंड पैनी है। उसके बाद कबरां ते बड़े बड़े लोग लेटे ने, जितने पाकिस्तान मोए अली तुसी कायदे आजम की कबर तक इन्होंने, कितनी बड़ी कबर है, कितना बड़ा मज़ार है। दाता साहब का रश तको ये ठीक है। मोहम्मद अली जना एक काम किया है, एक काम किया है मोहम्मद अली जना ने, पाकिस्तान बनाया है। लेकिन मैं मकाम की बात कर रहा हूं, दुनिया के काम की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में आपने उनको मकाम दिया, अरबों रुपए का रोजा बनाया, अरबों खरबों रुपए का। कितनी बड़ी जमीन अद्धी कराची मालकी दी ने। इतना बड़ा अल्लामा सीमाब अकबराबादी, इतना बड़ा शायर, मुफस्सिर और मुहद्दिस किस्म का शायर और अल्लामा, और बाहर दफन होया है, उसको पूछता ही कोई नहीं। तो इतनी अद्धी कराची मालकी दी ने सारी।
खरबा रुपये ला देते ने उत्ते, बत्तियां भी बलदी बिन गार्ड बिन के सलूट मारने। कोई अहले दिल भी वेख्या ने? तेरे इश्क नचाइयां कर दी थैया थैया। कोई उत्थे नचना गया, उत्थे किसी उत्थे मांग के खलोता है अल्लाह को, या अल्लाह इस जड़ा इत्थे दफन है इस दे सदके मां फलानी शायद दे। जना साहब का काम असी मनते हाँ, सारी खिदमात अच्छियां, लेकिन मैं दस रहा कि अल्लाह दे मकबूल दा होर मकाम है, दुनिया दे मकबूल दा होर मकाम है। ये फर्क है। उत्थे तुसी जाके ये आखदे हो या अल्लाह इन्हां बख्शी। कराची वाले असां कुरान पढ़िया इन्हां बख्शी, ते दाता साहब दी कबर ते, मोइनुद्दीन अजमेरी दी कबर ते, शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी कबर ते खलो के तुसी आखदे हो या अल्लाह ए असी तेरा बख्शिया समझ के आए हैं, ते इस दे सदके साढ़े जे बदअमलां ते गुनाहगारां भी बख्श छोड़ी। असी तेरे महबूब दा दरवाजा वेख के आए हैं। इतना फर्क है, कितना क्रेडिट है। इत्थे सलूट हैंज नहीं मारदे, इत्थे सजदे दिल नल सजदे करने, जबीन सजदे नहीं करनी। तो मैं अब गुफ्तगू को ये इस अंदाज से समेट रहा हूं कि वो मकाम है कि वो उस मुसल्ले पे इतना सजदे का कोई वजन नहीं है, लेकिन उस सजदे का वहां इतना वजन होगा। सजदे का इतना वजन होगा कि आवाज आएगी, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर उठाओ, सल तोता वशफा तुशफ़ा, मांग दिया जाएगा, शफात तलब कर, मैं शफात कबूल करूंगा। तो मिसलुकुम में हमारे जैसा नहीं है वो। हमारी ज़ातें, हमारी हैसियतें बहुत कम हैं। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। जो ज़ात है, जो बारगाह है, उसमें अपना अकीदा आप सही रखें, बुजुर्गों के साथ भी और हुजूर सैयदुल अंबिया के साथ भी। यही मिशन है सूफिया का, यही इन महफिल के मुनक़िद करने का मकसद है। और ये जो कवाली कराई जाती है, ये तो माशाल्लाह आज हमारे कवाल को अच्छा ही गा गए, कुछ काम चला गया तो उम्मीद कोई नहीं गई, तो 12 लेवे जे उतरे भी लगनी और त्रेमा भी लगी, लेकिन बहरहाल बंदा कोई साबी पीने नाल ठंडा पानी भी नाल छिकने, हूँ गला के करे, ठेडा ने पानी पिलाओ, मौली साहब भी पीने, खतीब साहब भी पीने, लेकिन ज़रा समझ के। फिर भी अल्लाह ताला मेहरबानी की है, इज्जत रखी है जी। और एक गर्मी असा क्यों पैदा करने की कोशिश की थी कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी निस्बत नी जिहड़ी अंदर असां विच पागलपन है ना, दीवाना चले लोग असी आ रहे ना, सुन्नी चले पागल लोग, ये असी चाहते हैं कि हुजूर दी मुहब्बत दे विच ये पागलपन असां दा सलामत रहे। बड़े बड़े दाना असां तक असी हथ बनने, असां दादा ही नहीं चाहिए, असां मदीने दी गलियां दा पागलपन होना चाहिए। और यही पागलपन आज अमेरिका और दूसरी ताकतें आपके ज़हन से निकालना चाहती हैं कि आपके नबी की तौहीन की जाए तो आप सड़कों पर ना निकलें, जिहाद के लिए ना निकलें। खुदारा अपने आका की गुस्ताखी हमने बर्दाश्त नहीं करनी, और वक्त आया तो अपनी जान भी देंगे और अपने खून का नजराना भी पेश करेंगे। दुआ करें। और हाँ, ख़त्म शीफ होगा और माशाअल्लाह यहाँ के कारकुन हजरात बज़्म मेरिया नसीरिया के अफराद ने भी बड़ी मेहनत की, और बिलखुसूस अब्दुल बाकी ने बहुत कोशिश की, और महफिल ये सारी इसी की सजाई हुई है, और इसने बड़ी, और इसके जो साथी हैं सब ने मिलकर माशाअल्लाह बहुत
इस बज़्म को आरास्ता व पैरास्ता किया है। अल्लाह ताला मुतवफ़ा जो हैं हाजी मदरुल्लाह साहब और दूसरे इनके जो ख़ानदान के अफराद हैं, मौलाना इतवारी साहब हैं और जो यहाँ के और इस कब्रिस्तान में दफन हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके मकामात जो हैं वो अपनी बारगाह में बुलंद करें। आप सारे हजरात बैठ जाएं, 1 मिनट, अभी जल्दी ही क्या है, मैं अभी जिंदा सलामत हूं। बैठ जाएं सारे आदात, बैठें, खत्म शीफ होगा, दुआ होगी, उसके बाद आप जाएं। आओ जी आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم
إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين और संगिया को कलाम पाक पढ़िए जुबान नाल हाथ ते इशारे नाल सवाब पीर साहब ने मिलता आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन आए हैं अपनी हाजात अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें। अच्छे लोगों के तुफैल हम सब की बख्शिश फरमाए और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आलिया से मोहब्बत, अक़ीदत और निस्बत अता फरमाए। या रब्बल आलमीन, इस कब्रिस्तान में जितने लोग दफन हैं, मर्द, औरतें, नौजवान, बच्चे, सब की बख्शिश फरमा। और जो आज खर्च किया है जमील उल हक ने अपने वालिद मरहूम हाजी मज़हरुल हक की सारे सवाब के लिए ये महफिल मुनक़िद की है। मज़हरुल हक के भाई अनवर मरहूम को भी इसका सवाब पहुँचे और मौलाना इतवारी साहब और जितने यहाँ दफन हैं सब, बल्कि पूरे गुजर खान और इलाके में जितने लोग दफन हैं मुसलमान, सबको इसका सवाब पहुँचे। अल्लाह की बारगाह में कोई कमी नहीं है, वो सबको बराबर अता फरमा सकता है। या रब्बल आलमीन, हम गुनाहगार हैं, हमारी बख्शिश फरमा और हुजूर सरवर आलम की बारगाह में हमारी जो अकीदत है इसको सलामत रख।
या रब्बल आलमीन मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खलफिशार मसाइब और आलाम से महफूज रख। या रब्बल आलमीन हमारे सरबराहान ममलकत को तौफीक अता फरमा कि वो इस तेरे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में तेरे महबूब का निज़ाम जल्द अज जल्द नाफिज फरमाएँ। या अल्लाह मुसलमानों को वहदत अता फरमा और तमाम मसालिक को एक इत्तेहाद की सूरत इनमें पैदा हो जाए और एक झंडे तले इनको जमा फरमा। या रब बरसालत रसूल सकलैन वज़बह से गज़ा कुनिंदे बदर हुनैन इसियान मराद हिस्सा कुंदर अरसात नीमे बहसन बबख्श नीमे बहुसैन रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिह। हज़रात, मेरे नज़दीक कोई शख्स आने की कोशिश न करे, मेहरबानी होगी, बहुत नवाजिश है।